आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा और मैं आपका दोस्त आपका होस्ट नरेश रावत अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी एस्टेट को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास की जो सीरीज़ हमने चला रखी थी उसकी लगभग मैंने 21 वीडियो आप तक पहुंचाई। आज हम थोड़ा सा बदलाव करके लाए हैं। अब हम चैप्टर वाइज आपको वीडियो पहुंचाएंगे, जिसमें 4 चैप्टर हैं लगभग, जैसे हिंदी भाषा और उसका विकास, दूसरा चैप्टर हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा होगा हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ और चौथा जो चैप्टर है काव्यशास्त्र और आलोचना। तो इस तरह से अगर हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे तो आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमारी प्राथमिकता है कि आप एस्टेट या HSSC की जो भी हिंदी से संबंधित परीक्षाएं होंगी आप उनको ज़रूर पार कर पाओगे या जीत पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना लेक्चर, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। जिसका पहला प्रश्न है, भाषा की प्राचीन कौन सी है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, इसे कहेंगे भाषा, तो प्राचीन जो भाषा है वो कौन सी है, इसे बीच में से ठीक किया जाए। तो प्राचीन भाषा कौन सी है, तो सबसे प्राचीन जो भाषा है वो है हमारी वैदिक संस्कृत, जो कि ख भाग में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वैदिक संस्कृत। दूसरा प्रश्न है, भारत के भाषा के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं। तो इसके ऑप्शन है वैदिक व मानसिक, दूसरा है आध्यात्मिक, तीसरा है शारीरिक और मानसिक, और चौथा है वैदिक और आध्यात्मिक। तो भाषा के जो प्रमुख आधार वो 2 हैं, वो हैं शारीरिक और मानसिक। तो ऑप्शन नंबर जो ग है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो ये प्रश्न कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारोपीय परिवार। भारत और यूरोपीय परिवार की भाषा है हिंदी, तो जो कि ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर है क, भारोपीय परिवार। चौथा प्रश्न है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था। तो भारत में आर्य भाषा का जो आरंभ था वो 1500 ईस्वी के आसपास हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, इसमें लिखा है 1500 ईस्वी के आसपास। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो पहला ऑप्शन है मागधी, दूसरा ऑप्शन है अपभ्रंश, तीसरा ऑप्शन है द्रविड़ और चौथा ऑप्शन है रोमन। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपभ्रंश से, क्योंकि आर्य भाषा जो हैं वो सभी अपभ्रंश से निकल करके आई हैं। तो अगला प्रश्न देखें, संसार का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। तो ये जो प्रश्न है बहुत बार एस्टेट और HSSC ने पूछा है, तो और इसको कहते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है वो है ऋग्वेद, क्योंकि ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाषा का उपयुक्त घटक चुनिए। तो इस प्रश्न में पूछना चाहता है कि जो भाषा के उपयुक्त घटक हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है वर्ण, उससे बड़ी जो घटक है वो है शब्द, उससे बड़ा है पद, उससे बड़ा है पदबंध और सबसे बड़ा होता है वाक्य।
अब ऑप्शन नंबर देखिए, इसको अगर हम पढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है वर्ण, शब्द, पद और वह वाक्य। तो ये ऑप्शन नंबर क इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ था? तो अपभ्रंश जो है उसका सबसे पहले प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ था? तो उस ग्रंथ का नाम है महाभाष्य। महाभाष्य में सबसे पहले अपभ्रंश का प्रयोग हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ख। अगला प्रश्न है, भाषा का निर्माण किससे हुआ है? तो पहला ऑप्शन है अव्यक्त ध्वनियों से, दूसरा है मूक ध्वनियों से, तीसरा ऑप्शन है मौन ध्वनियों से, या घ है व्यक्त ध्वनियों से। व्यक्त मतलब जो कि कही जा चुकी हैं, जिसको प्रेजेंटेशन जो साउंड्स कहते हैं, वो है व्यक्त ध्वनियों से। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है घ, व्यक्त ध्वनियों से। अगला प्रश्न है, भाषा की दिशा कैसी है? तो जो भाषा की जो दिशा है वो संयोग से वियोग की तरफ चलती है। तो यानी जैसे हमने संयोग से वियोग इसलिए कहे कि अगर हम उर्दू पढ़ते हैं तो वियोग से संयोग की तरफ उल्टी चल रही है, जबकि हिंदी जो है वो संयोग से वियोग की तरफ चलती है। तो ग जो उत्तर है वो सही है। 11वां प्रश्न है, ध्वनि के भौतिक गुणों की संख्या कितनी है? तो जो ध्वनि के भौतिक गुण हैं वो 3 प्रकार के हैं, उनकी संख्या सिर्फ 3 मानी गई है। अगला प्रश्न है, आदर्श भाषा के रूप कौन कौन से हैं? एक आइडियल जो लैंग्वेज है उसके रूप की बात कर रहा है, कौन कौन से हैं? आइडियल रूप हैं हमारे 2, जो कि होते हैं लिखित और मौखिक, यानी ओरल और रिटन। भाषा के 2 रूप हैं जिसे आदर्श माना गया है। तो ये ऑप्शन नंबर घ में जो दिए हुए हैं लिखित और मौखिक, इस प्रश्न का सही उत्तर है। 13वां प्रश्न है, भाषा विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो भाषा विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो हैं वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। तो वर्णनात्मक होता है जिसको एक्सप्लेनेशन कहते हैं, और ऐतिहासिक होता है हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक है। और जो कंपैरेटिव है, हम बोलते हैं किसी के जो कंपैरेटिवली या तुलनात्मक अध्ययन जो है वो भाषा विज्ञान की जो शाखा है। और भाषा विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं भोलानाथ तिवारी। तो इस यहाँ से भी एक आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। 14वां प्रश्न है, ध्वनियों के वर्गीकरण के स्थान कौन कौन से हैं? तो यहाँ कहा है कि ध्वनि जो है उनका वर्गीकरण कैसे किया है? सबसे पहले स्थान से, फिर करण से और फिर प्रयत्न से। यानी कौन सी ध्वनि किस स्थान पे क्या प्रयोग होगी, वो करण क्या है और उसे किस तरीके से बोला जाएगा। तो ध्वनियों का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया गया है। पहला है स्थान, दूसरा है करण और तीसरा है प्रयत्न। तो जो क उत्तर है वो सही है। आगे है 15वां प्रश्न, देखिए, धातु सिद्धांत को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। देखो, धातु सिद्धांत जो है उसे नाम अभी किया गया है डिंग डांगवाद, क्योंकि डिंग डांगवाद में ही इस धातु सिद्धांत अगर आप काव्य शास्त्र में देखेंगे या आदिकाल के या उससे पहले जो हिंदी जो भाषा नियम आया उसके अंदर इसका प्रयोग जो है वो किया गया था। तो हम जिस टॉपिक को कर रहे हैं वो हिंदी भाषा और उसका विकास है। तो धातु सिद्धांत को डिंग डांग नाम से हम जानते हैं। तो ख उत्तर जो है वो सही है। श्रम परिहरण मूलकतावाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो जो श्रम परिहरण मूलकतावाद सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो हैं घ उत्तर में श्री नवायर। श्री नवायर जो हैं इसके सही उत्तर हैं, जो कि हमारा घ ऑप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि पाणिनि हो नहीं सकता, क्योंकि पाणिनि की जो पुस्तक है वो तो अष्टाध्यायी है, साथ साथ में उन्होंने व्याकरण छंद लिखा है। तो घ उत्तर जो है वो सही है। बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा कौन सी थी? तो बौद्ध धर्म जो त्रिपिटक थे वो पाली भाषा में लिखे हुए थे।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पाली, जो कि ग ऑप्शन में दिया गया है। पाली को पाटिल से उत्पन्न मानने वाला विद्वान कौन है? जो तो पाली भाषा है उसे पाटिल से मानने वाला जो विद्वान है वो है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर एक जो विद्वान हैं, उन्होंने इसे पाली से या पाटिल से पाली भाषा का जो उत्पन्न होने वाला जो है माना गया है, तो उस विद्वान का नाम है मैक्स मूलर। 19वां प्रश्न है बाचड़ या बाचड़ अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकलती है? तो बाचड़ या ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा निकलती है। सिंध प्रांत में बोले जाने वाली जो भाषा थी वो ब्राचड़ या बाचड़ भाषा जो है बाचड़ अपभ्रंश के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है खस अपभ्रंश से निकली आधुनिक आर्य भाषा का क्या नाम है? जो खस अपभ्रंश से निकली जो आधुनिक आर्य भाषा है वो है पहाड़ी, यानी हमारे हिमालय की तराइयों में जो भी भाषा बोली जाती है पहाड़ी भाषा, वही जो है खस अपभ्रंश से निकली हुई आधुनिक आर्य भाषा है। तो क जो पहाग है इस प्रश्न का सही उत्तर है। 21वां प्रश्न है भाषा मुंशी के नाम से कौन विख्यात हैं या भाषा मुंशी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाषा मुंशी जो हैं वो लल्लू लाल जो हैं उनको हो माना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग लल्लू लाल। इस वीडियो का या इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न और 22वां प्रश्न है ग्रियर्सन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? तो एक विदेशी जो विद्वान हैं ग्रियर्सन, उन्होंने इसे वर्नाक्यूल हिंदुस्तानी माना है। वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी, क्योंकि जो ग्रियर्सन हैं वो विदेशी मूल के थे, तो उन्होंने अपना मत दिया, उसने खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी नाम से जो है वो जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ख। तो ये थे हमारे आज के वो 22 प्रश्न जो कि हिंदी विकास से संबंधित या हिंदी भाषा और उसका विकास से जो लिए गए हैं। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी आपको पहले की भांति लाभान्वित करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं इसी टॉपिक की एक दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।